तो फ्रिया कहती है कि भाई उसकी फिक्र करना छोड़ दें, दूसरी शादी कर ली है उसने। ये सुनकर हसीब हैरान रह जाता है कि ये क्या कह रही हो तुम, उसने भला ऐसा क्यों किया। वहाँ पर मायदा को बुलाया जाता है तो मायदा कहती है कि हाँ मुझे पता था। जिस पर हसीब कहता है कि मुझे क्यों नहीं बताया तुमने। तो मायदा कहती है कि यह उसका अपना मसला था, मुझे क्या ज़रूरत है किसी के मामलों में टांग अड़ाने की। फ्रिया का घर है, खुद संभाले, मैं क्या कर सकती हूँ। जिस पर हसीब भी खामोश हो जाता है कि चलो दूसरी शादी तो की है, मैंने भी तो दूसरी शादी की थी। तो उसकी माँ कहती है ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, निकालो इस मायदा को इस घर से। तो हसीब साफ साफ इनकार कर देता है। उसकी माँ कहती है कि ये मेरा हुक्म है कि तुम अभी इसी वक्त मायदा को घर से निकालोगे। आखिरकार हसीब अपनी माँ की बात मान ही लेता है और मायदा को वहाँ से जाने का कह देता है। तो मायदा कहती है कि मुझे इस बात का तो इल्म था कि आप मेरा साथ छोड़ देंगे, लेकिन इतना जल्दी छोड़ देंगे ये मैंने नहीं सोचा था। हसीब वापस अपने घर आ जाती है तो उसकी माँ कहती है कि मायदा बेटा तुम। तो मायदा कहती है कि जी, जो कुछ आप सबने मिलकर मेरे साथ किया है उसके बाद तो मुझे वापस यहीं आना था ना माँ। तो उसकी माँ कहती है कि इसमें तुम्हारे भाई का कोई कसूर नहीं है। अगर हसीब दूसरी शादी ना करता तो मैं मर कर भी शायान को दूसरी शादी ना करने देती, और ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो। जिस पर मायदा कहती है कि किसी को क्या कहूँ, मेरी अपनी किस्मत ही ख़राब है, और अपने कमरे में चली जाती है। इधर से जोया के बारे में आशी का भाई बात करता है अपने घर में। तो आशी कहती है कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम तो सारा से शादी करना चाहते थे। जिस पर वो कहता है कि मैं सारा से शादी क्यों करूँगा, वो अच्छी लड़की नहीं है, मुझे जोया से शादी करनी है। ये बात शायान से की जाती है तो शायान को कोई एतराज़ नहीं होता। सारा तक ये खबर पहुंचती है कि दूसरों को बेवकूफ़ बनाने वाली की अपने साथ धोखा हो रहा है, जिससे वो मोहब्बत करती थी वो शादी कर रहा है। तो ये सुनकर सारा खुदकुशी कर लेती है। इस बात का दुख बहुत ज़्यादा होता है सबको। इधर से जोया की शादी भी हो जाती है और फिर आशी के सामने हकीकत आ ही जाती है कि फरीहा पहली बीवी है। वो नाराज़ होकर वापस अपने घर आ जाती है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि मुझे इस सब का पहले से इल्म था। तो आशी अपनी माँ से नाराज़ हो जाती है, आपने भी मुझे धोखा दिया। तो उसकी माँ कहती है तो क्या, तुम्हें पहले पता था तो तुम ना शादी करती शायान से, तुम्हारी मोहब्बत है वो, मैंने तो इसलिए तुम्हें नहीं बताया ताकि तुम्हें बुरा ना लगे। आशी खामोश हो जाती है। शायान आता है उसे मनाने के लिए तो आशी कहती है कि तुम्हें फरीहा को छोड़ना पड़ेगा, और ये बात मान लेता है शायान और वो डाइवोर्स के पेपर्स भिजवा देता है फरीहा की तरफ। इधर से फरीहा शोर मचा देती है कि भाई आप भी भेजें। तो आखिरकार हसीब भी मायदा की तरफ तलाक के पेपर्स भेज देता है। मायदा का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन वो संभल जाती है। शायान अपनी बहन का बहुत ख्याल रखता है और आशी भी बहुत साथ देती है। जोया भी अपने घर पर खुश है। इधर से फरीहा को बहुत ज़्यादा दुख होता है कि उसके साथ इतना गलत हो गया। वो सलमान के साथ बात करना चाहती है, लेकिन सलमान मुल्क छोड़कर चला जाता है क्योंकि उसे अब किसी पर एतबार ही नहीं, और फरीहा अकेली रह जाती है। उसका गुरूर सारा मिट्टी में मिल जाता है।